बेटा मेरा बच्चा। आप ठीक हो ना बेटा? कहाँ गई थी तू? मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बेटा पूछो। मैं आपके साथ रहती तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना? मैं बहुत बुरी हूँ ना माँ? नहीं बोली। ये क्या अचानक बातें कर रही हो बेटा? किसने कहा आपको ये सब? मेरी तुम्हें तो वर्ल्ड की बेस्ट बेटी है। नहीं माँ, मुझे पता है मैं बोल रही हूँ। मेरे वजह से आप हमेशा प्रॉब्लम में रहते हो। मेरे वजह से आपको जेल जाना पड़ा। मेरे वजह से आपको घर से भागना पड़ा। मैं आपके साथ रहूंगी तो आपकी शादी भी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे दूर चली गई। तो भैया आपको वापस हैप्पी कर दे। मौत अब रोते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी तो आप लोगे नहीं। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ। इसलिए मेरे लिए मौत भी मुझे सो के चली गई। मौत, हम मुझे घर नहीं लाते तो अच्छा होता। सॉरी मौत। मैं आपको प्रॉमिस करूंगी कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगी। मैं जाऊँ। पागल हो गई है क्या? कहाँ जाएगी अपनी मौज को छोड़ के? बेटे तू तू जो कुछ भी सोच रही है ना ये गलत है। तू तो मेरी एंजल है। हाँ मेरी मौज की एंजल है बेटा। तू तो मेरी जिंदगी है। तूने मेरी लाइफ को मकसद दिया है जीने का बेटा। तुझे पता है मेरे आने से पहले तक पूरी तरीके से टूट चुकी थी बेटा। हार गई थी मैं प्यार से, जिंदगी से। लेकिन जब जब तू मेरी लाइफ में आई और तेरे नन्हे हाथों में तेरा दुपट्टा पकड़ा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। मेरी जिंदगी है बेटा, मेरी दुनिया है तू। और अगर तू नहीं होती ना तो शायद आज ये तेरी मौज भी नहीं होती। इसीलिए अगली बार कभी मत कहना कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि तेरे आने के बाद ही मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए बेटा। तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है बुगी, सबसे बेस्ट गिफ्ट है। I love you बुगी, I love you। और एक बात ध्यान से सुनना, दुनिया को जो बोलना है ना बेटा बोलने दे। तू मेरी बेटी है और मैं तेरी मौज हूँ। ये बात ध्यान में रखना बेटा। अब बोलो कौन है तेरी मौज? आप ही मेरी मौज। I love you बेटा। I'm so sorry मैं कभी आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं।
मुझे उनके घर नहीं जाना है। देखिए आप, आई एम सॉरी इंदु जी। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जून का हमारे सेंटर से गायब होना हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इंदु जी, काश मैं जून को आपके साथ वापस भेज सकती, बट आई एम रियली सॉरी। मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें अभी भी कुछ दिन के लिए जून को आपसे दूर रखना होगा। पर हम उसे वापस सेंटर नहीं लेके जा रहे हैं। हम उसकी बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए उसको फोस्टर केयर में डाल रहे हैं, क्योंकि जब तक जून लीगली अडॉप्ट नहीं हो जाती तब तक ना तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की फैमिली के साथ रह सकती है, ना ही उस फैमिली के साथ रह सकती है जो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। तब तक उसे किसी न्यूट्रल फैमिली के साथ रहना होगा। अगर ऐसा है तो जून की कस्टडी मुझे दे दीजिए, मैं उसे फॉस्टर करने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ओके ठीक है, मैं अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप जून को फोस्टर कर रहे हैं, राइट? थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट। ओके। ओ हेलो, ये क्या हो रहा है? रितेश जी, एक्चुअली मैंने इंदु जी को कहा है कि वो जून को अपने साथ ले जाएं। क्या पागलपन है? एक्चुअली सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको सब समझा सकती हूँ। एक्चुअली इस वक्त जून का फोस्टर केयर में रहना ही बेहतर है, इसीलिए वो विवेक जी के घर रहेगी। मैंने पेपर वर्क शुरू करवा दिया है। ये बेटा, कुछ दिनों तक ना आपको विवेक अंकल के साथ उनके घर पे रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू किस बात का? आई नो, तूने जून के फॉस्टर केयर के लिए बहुत मुश्किल से आंटी को मनाया होगा। बहुत मेहनत लगी है ना? हाँ, मेहनत तो बहुत लगी है, पर कोई नहीं, एंड में सब बिल भिजवा दूंगा। टेंशन मत ले, अपना उधार वापस लेके रहूंगा। ले ले तू। प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। कल से नवरात्रि शुरू है ना, तो हर साल की तरह इस साल भी माधवी दी माता रानी को ले आए। मौज, हम भी चलते ना माता रानी के पास। ओके बेटा, हम दर्शन लेके आते। चल। नमस्ते माधवी दी। नमस्ते पूजा। अच्छा माधवी दी, हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, आओ जून, मैं आपको विवेक अंकल के घर छोड़ देती हूँ। माता रानी, आप तो पूरे जगत की माता है। एक माँ की तकलीफ आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप तो शक्ति का जीता जागता स्वरूप है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शक्ति का एक अंश ही अपने अंदर ला पाऊँ, दुनिया से लड़ने की हिम्मत अपने अंदर जगा पाऊँ, अपनी बेटी की ऐसी ढाल बन पाऊँ कि उसे कोई मुझसे अलग ना कर सके।
इंदु, तो अभी तक यहीं खड़ी है, घर चल। विवेक, जून अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए तेरे घर की मेहमान है। माता रानी के आशीर्वाद से मैंने डिसाइड किया है कि मैं जून को लीगली अडॉप्ट करूंगी। इस दुनिया को दिल से जुड़े रिश्ते समझ नहीं आते ना, तो ठीक है, मैं भी अब इस समाज को अपने और अपने बेटी के रिश्ते पर अदालत की मोहर लगाकर ही दिखाऊंगी। अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या वो सीए वाली का? ऐसे कैसे वो जून को उस टीचर विवेक के यहाँ फॉस्टर केयर में दे सकती है? मतलब हमने इतनी मुश्किल से जून को उस औरत के चंगुल से छुड़ाया था, और अब देखो फिर से अपना ममता वाला कार्ड खेल गई और सबको बेवकूफ बना दिया उसने। हितेश, आई एम सो सॉरी यार, मतलब ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे भाभी को दवा देने के लिए घर वापस नहीं आना होता ना, तो मैं 1 मिनट के लिए जून पुत्र का साथ नहीं छोड़ती रितेश, लेकिन पता नहीं। कामना दी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं। और क्या हमारा महान लॉयर क्या कर रहा है? कॉल करो जतिन को, व्हाट्स द अपडेट? नहीं, पर लॉयर को कॉल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस टाइम। बहुत रात हो चुकी है, अब तो जो होना है वो सुबह ही होना है। बट आई प्रॉमिस रितेश, मैं सब ठीक कर दूंगी। देख, कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहा है, और देखना माता रानी हमारे लिए कोई ना कोई नया रास्ता जरूर निकालेंगी। अब जब तू जाकर सो जा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, जा थोड़ा रेस्ट कर ले। मैं भी चलता हूँ रितेश, कल मिलते हैं। हाँ समीर, बोलो। क्या बात है, अभी तक जग रही हो तुम? देखो समीर, मैं बहुत थक गई हूँ और बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं। बाद में बात करें प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में कर सकते हैं, बट मुझे कुछ जून के बारे में बताना था। लेकिन अब तुम थकी हुई हो तो कोई नहीं, बाद में करते हैं बात। जून के बारे में? क्या? कम ऑन कादम्बरी, ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे ये नाम तुम पहली बार सुन रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ ना साफ साफ। यही कहना चाहता हूँ कि जून अब CAA सेंटर में नहीं है। वहाँ से वो भाग गई थी, इसलिए CAA सेंटर वालों ने उसे फॉस्टर केयर में इंदु के दोस्त विवेक को दे दिया। What? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? This is illegal. मैं उन लोगों पर केस कर दूंगी। इल्लीगल है? इल्लीगल कैसे हुआ? इंदु उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ। उसकी माँ तो? देखो कादम्बरी, मैं सब सच जानता हूँ। मैं जानता हूँ इंदु उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तुम हो। और तुम्हारे पास को लेकर मैं तुम्हें जज भी नहीं कर रहा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझसे चीजें छुपाने की, झूठ बोलने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत लगे, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। इस बात को याद रखना। जून, ये क्या टाइम पास कर रही हो सैंडविच के साथ? खाया क्यों नहीं अभी तक? विवेक ने कहा तूने उसके घर भी कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ओके। ओके, पक्का भूख नहीं है ना? ये सारा फिनिश कर दूंगी। मैं फ्लावर खाऊंगी। ये स्टार यम्मी। वाओ, वाओ,
ओ माय गॉड, ये सैंडविच कुकीज कितने टेस्टी लग रहे हैं। वाओ, ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। अब कौन सा खाओ? ओके। अरे तुम्हें तो भूख नहीं थी ना? इंदु, जून जल्दी से रेडी हो जाओ, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मौज ने में आरती के लिए जल्दी से बुलाया है। ए, ये वहां रख और अंदर से प्रसाद लेकर आ। रितेश, तू ठीक है ना? मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, ये सब टेम्परेरी है। तेरी जून जल्दी से जल्दी तेरे पास होगी। और देखना, अब तो माता रानी भी आ गई हैं और वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी, है ना? तो वैसे मुंह मत लटका कर खड़े रहे, जल्दी से रेडी होकर आ, मुझे भी रेडी होना है, सब लोग आरती के लिए आने वाले हैं। और देखना, जब हम सब मिलके साथ में माता रानी से प्रार्थना करेंगे ना, तो वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। जा। जून बेटा आ गया। आजा, शाबाश। देखो, जय जय करो माँ को।